तुम्हारी शादी तय की है। वीनू से? ये शिवांश के लिए दूसरा झटका था। उसने ध्रुव को देख सख्त लहजे में कहा, डैड, अगर ये मजाक है तब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। ध्रुव ने कहा, कोई मजाक नहीं है, ये हमारा फैसला है। तुम जानते हो वीनू और सारांश को भी। शिवांश ने गुस्से में ध्रुव को देखते हुए कहा, मैं बड़ी को जानता हूँ, लेकिन उनकी बेटी से मेरा लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं मैं उस लड़की से शादी करूं? मैं शिवांश राठौर, द बिजनेस किंग, जिसे ऐसे मिडिल क्लास सोच वाले लोगों से नफरत है। ध्रुव ने गुस्से में कहा, बस शिवांश, एक शब्द भी वीनू के खिलाफ नहीं। अभी आकर हमसे स्टडी में मिलो। ये बोलते हुए वो चले गए। शिवांश ने गुस्से में बाहर की तरफ देख कहा, व्हाट द हेल, मुझे लग ही रहा था कि ये वही लड़की ही है। ध्रुव के पीछे चला गया क्योंकि एक यही काम था जो शिवांश नहीं करता, वो है ध्रुव की बात टालना। लोग कहते हैं कि लड़के अपनी माँ से अटैच्ड होते हैं, लेकिन इस केस में शिवांश अलग था। उसके लिए अनिका बहुत मायने रखती थी, लेकिन दुनिया में सबसे ऊपर उसके डैड आते हैं। शिवांश जाकर ध्रुव के पीछे खड़ा हो गया। ध्रुव खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने वहां से बाहर देखते हुए कहा, हमारे साथ खड़े हो। शिवांश ने हल्का हंसते हुए कहा, आप जानते हैं मुझे आपके पीछे खड़े होना पसंद है। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा, उसे अपने साइड खड़ा करते हुए कहा, तुम हमारे साथ होते हो तब हमारी पावर डबल होती है। उन्होंने कहा, जानते हो सारांश डेथ हो चुकी है। शिवांश ने कहा, या डेड आकाश से पता है मुझे पता है आप बड़ी को बहुत मिस करते होंगे। ध्रुव ने कहा, हर वक्त, लेकिन उसके जाने के बाद वीनू ने हमें माफ नहीं, यहाँ तक आकाश ने हमारा साथ दिया। तब वो सब छोड़ दिल्ली चली गई। उसने आकाश से दूरी बना ली। सब जानते हैं वीनू के चेहरे पर मुस्कान सारांश के नाम से थी, लेकिन वो बिखर चुकी है। शिवांश ने बिना भाव के कहा, शिवांश राठौड़ को बिखरी हुई चीजें सख्त नापसंद है। शिवांश ने कहा, उस लड़की को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। ध्रुव बोले, तुम नहीं जानते क्या, हमारे यहाँ रस्म है, होने वाली दुल्हन को सबसे पहले उसका दूल्हा लगाता है, और ये तुम्हारे दादा ने शुरू किया था। वीनू को तुमने हल्दी लगाई है। शिवांश ने कहा, न मैं इन रस्मों को जानता हूँ न ही मानता हूँ। शिवांश गुस्से में पलटकर जाने लगा। ध्रुव ने कहा, भूल जाना राठौर इंडस्ट्रीज को। शिवांश रुक गया। उसने पलटकर नहीं देखा, फिर अपनी गर्दन थोड़ा झुकाकर स्मर्क करते हुए कहा, आपसे ज्यादा इस इंडस्ट्रीज को ऊंचा मैंने किया है डैड। द किंग ऑफ बिजनेस का खिताब नहीं मिला मुझे, मेरा खुद का बिजनेस है। फिर पलटकर ध्रुव को देख अपने होंठों के कोनों को बड़बे दर्दी से मोड़कर कहा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे आपकी इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने में। ध्रुव ने उसे देखकर स्माइल, फिर बोले, वादा किया है हमने सिया और सारांश से, जिसके लिए हम तुम्हें तुम्हारी मॉम, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी छोड़कर जा सकते हैं, साथ ही इस घर को भी। ध्रुव के लफ्जों को सुनते हुए शिवांश की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने गुस्से में कहा, डैड, आज बोल दिया, दोबारा ये आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ध्रुव ने कहा, जो करने वाले हैं वही कहा है हमने, और वैसे भी वीणु जैसी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें। शिवांश ने उन्हें देख अपनी आईब्राव रेज करते हुए बोला, मुझे शिवांश राठौर को लड़की नहीं मिलेगी। मेरे एक इशारे पर सीएम से लेकर पीएम तक और बॉलीवुड से हॉलीवुड से लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ध्रुव ने हल्का हंसते हुए कहा, वैसे भी वीणु के आगे तुम्हारा रंग भी फीका है, वैसे भी वो तुम्हें पसंद नहीं करती और तुमसे शादी नहीं करना चाहती। शिवांश का खून ये सुनकर खौल गया। उसने कहा, वो मिडिल क्लास लड़की मुझसे इंडिया के मोस्ट हैंडसम बैचलर से शादी नहीं करना चाहती। उसका मेल ईगो हर्ट हो गया। ध्रुव ने कहा, यही सच है, तुम शादी के लिए हाँ कहो, वरना हम अपने बैग्स पैक करते हैं। ये बोल ध्रुव जाने लगे, तभी शिवांश ने उनका हाथ पकड़ लिया। वो बोला, आप जानते हैं आपके बिना शिवांश राठौर कुछ नहीं है। मुझे आप अपने साथ चाहिए। आपके लिए उससे शादी क्या, मैं उसकी जान भी ले लूं। ध्रुव ने उसे गले लगाकर शिवांश की पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे उस जान को ही संभाल कर रखना है और उसके साथ 4-5 बच्चे करने हैं। शिवांश ने ध्रुव से कहा, शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है। ध्रुव ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, कैसी शर्त? कुछ देर बाद अनिका इधर से उधर चक्कर काटते हुए शिवांश का वेट कर रही थी। सामने से ध्रुव ने आकर कहा, रिलैक्स अन्नू, पैर दर्द करने लगेंगे। ध्रुव के साथ शिवांश खड़ा था। उसने येलो और व्हाइट इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था। अनिका ने कहा, हाय हमारा बच्चा। आकाश ने शिवांश के पास आकर कहा, कैसा है यारा? शिवांश ने उसे हग करते हुए कहा, शिवांश राठौर का कोई कुछ कर सकता है क्या?
आकाश ने कहा, व्हाट अ ईगोइस्टिक मैन। शिवांश ने कहा, अगर ये बात तेरी जगह किसी और ने कही होती तब अब तक उसकी जिंदगी में आफत आ चुकी होती। आकाश ने हंसते हुए कहा, मेरी जिंदगी की आफत तेरी जिंदगी में आने वाली है। शिवांश बोला, शिवांश राठौर को अच्छी अच्छी आफत हैंडल करना आता है। ये बोल शिवांश अनिका की बताई जगह पर बैठ गया। उसकी हल्दी शुरू हो गई। अगले दिन सुबह से ही चहल पहल थी। ध्रुव और शिवांश ऑफिस गए थे क्योंकि मेहंदी में उनका कोई काम नहीं था। पैलेस को एक बार फिर मेहंदी के रंग में सजा दिया गया था। हॉल में ही मेहंदी का इंतजाम किया था। वंश, कनक न जाने कितने पोजेस में अपने फोटो क्लिक करा लिए थे। फोटोग्राफर तंग आ चुका था उनसे। भले ही शादी में बाहर के लोग न आ रहे हों, लेकिन शादी में कमी कोई नहीं थी। सिया शिविना को लेकर आई। उनके पीछे से आकाश भी आया। कनक, वंश ने सामने देखते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हाय। शिविना ने डार्क ग्रीन वेलवेट शरारा और स्लीवलेस सूट पहना था। कानों में झुमके, बालों की फ्रेंच छोटी बनाकर उसमें लगा मांग टीका। 2 लटें गालों को छू रही थीं। अनिका ने उसकी बलाए लेते हुए कहा, कितनी प्यारी लग रही है बच्ची। सिया, आपने नजर उतारी? सिया ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा। अनिका ने अपनी आंख से काजल लेते हुए कहा, नजर न लगे मेरी बहू को। उन्होंने वीणु को बिठाया। 2 मेहंदी वाली उसके मेहंदी लगाने लगी। साथ में कनक अनिका भी लगवाने लगी। सिया वीणु के पास में बैठी थी। अपने सूने हाथों को देख सिया की आंखें नम हो गईं। सारांश को उनके हाथों पर मेहंदी बहुत पसंद थी। वो कभी छसिया के हाथों से मेहंदी छूटने नहीं देते थे। साथ ही उनकी कलाई में चूड़ी। आज न हाथों पर मेहंदी थी और न कलाई में वो लाल चूड़ी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, वीणु के माथे को चूम लिया। मेहंदी लगवाते लगवाते वीणु थक चुकी थी। कनक को भूख लगी, तब सिया उसे खाना खिलाने लगी। वंश अनिका को खिला रहा था। आकाश प्लेट लेकर वीणु के पास बैठकर बोला, भूख लगी है। वीणु ने हाँ में सिर हिलाया। तब आकाश ने उसे खिलाते हुए कहा, ये तेरी फेवरेट डिश है। आकाश ने कहा, वीणु तू खुश है ना? वीणु ने उसे देखते हुए कहा, अगर मैं ना कहूं तब? आकाश ने उसे खिलाते हुए कहा, तब मुझे भरोसा है तू आगे बहुत खुश रहेगी। वीणु ने उसे देखते हुए कहा, भाई, जब मम्मा मुझे जबरदस्ती से वो सब्जी खिलाती थी जो मुझे पसंद नहीं, तब आप उन्हें ये नहीं करने देते थे। आज आप सब जानते हो। आकाश ने उसकी आंखों में आई नमी को देखकर कहा, अगर ये पापा की लास्ट विश नहीं होती तब ऐसा कोई नहीं था जो मेरी बहन को ये करने पर मजबूर करे। वीणु ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, ये सच है? आकाश ने हाँ में पलकें झपकाई और बोला, वैसे तू उसे थोड़ा बहुत जानती है ना? कॉलेज में 6 मंथ साथ थे। वीणु ने मुंह बनाते हुए कहा, कॉलेज उन्हें जानने के लिए नहीं गई थी। आकाश हंसते हुए खाली प्लेट लेकर चला गया। शिवांश ऑफिस से लौटा। उसने एक नजर हॉल में डाली। उसे कोई नहीं दिखा, इसलिए शिवांश लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लेकिन जाते हुए शिवांश की नजर दूसरे हॉल के सोफ पर पड़ी जहां कोई सो रहा था। शिवांश उस तरफ बढ़ा। आकर देखा तब सोफ पर वीणु अपने हाथ पैर फैलाई सो रही थी, क्योंकि उसके मेहंदी लगी थी। शिवांश ने उसे देखा तब उसकी नजर पास में रखे कोन्स पर गई। शिवांश के फेस पर ईविल स्माइल आ गई। शिवांश एक टक अपने सामने लेटी वीणु को देख रहा था। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने वीणु के खूबसूरत चेहरे को देखा। वो कसमसा रही थी। शिविन के चेहरे पर पड़े बाल उसे तंग कर रहे थे। शिवांश ने उसके बालों को हटाने के लिए अपना हाथ आगे किया। तभी सिया की आवाज आई, वीणु कहाँ हो बच्चा? सिया आई। सामने देखते हुए उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने कहा, ये लड़की भी ना, इसका कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ सो रही है उनकी नजर। वीणु के सूट पर गई उसे सही करते हुए बोली, कपड़ों का भी कुछ ध्यान नहीं है। उन्होंने वीणु के हाथ पैरों की मेहंदी देखी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिया ने शिवना के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, वीणु बच्चे उठो, कनक तुम्हें बुला रही है। वंश भी। वीणु ने मुश्किल से अपनी आंखें खोल कहा, मम्मी और सोना है? सिया ने कहा, सोना है कि बच्ची, तेरे संगीत पर वो दोनों बच्चे डांस करके थक चुके हैं। तू नींद फरमा रही है, उठो चलो। ये बोलते हुए उन्होंने उसे स्लीपर दी। वीणु ने उन्हें पहना। अब उसकी मेहंदी सूख चुकी थी, लेकिन उसे न छुटाने की हिदायत दी गई थी। वो लोग वहां से गार्डन में आए जहां पर वंश और कनक मस्त दिल ले गई पर डांस कर रहे थे। गार्डन में बड़े बड़े डीजे लगे थे। अनिका भी उनके साथ थी। उन्होंने सिया का हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ खींचते हुए कहा, आ जाओ सिया, आज तुम्हारी बेटी की शादी है, जमकर डांस करते हैं, वर्टिकल बार। सिया ने मना किया, लेकिन अनिका ने उन्हें अपने साथ खींचते हुए कहा, आज ना नुकुर नहीं,
वो दोनों वंश कनक के साथ डांस करने लगे। वीणु एक साइड खड़ी उन्हें देख रही थी। चांद की रोशनी और हल्दी के ग्लो से उसका चेहरा चमक रहा था। किसी ने उसके साइड कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तब नींद आ रही है। वीणु ने अपने साइड देखा। कनक थी। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम अभी वहां थी? कनक ने कहा, अरे हम ऐसे ही हैं, पल में यहाँ और पल में वहां चल तेरी नींद दूर करते हैं। ये बोल। वो वीणु की आर्म पकड़कर उसे अपने साथ खींच कर ले गई। कनक ने वंश से कहा, ओए वंश, चल गाना लगा, भाभी डांस करेगी। वंश ने हाँ कहा। वीणु की तरफ आते हुए अचानक उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ बाहें फैलाकर बोला, भाभी, आपका प्यारा देवर आपके साथ डांस करना चाहता है। कल से पता नहीं मेरा खड़ू सकड़ू भूनटे जैसे भाई मुझे आपके आसपास भटकने देंगे या नहीं, इसलिए आज आप अपने प्यारे देवर के साथ जमकर डांस कर लीजिए। उसकी बात पर वीणु के साथ वो सब हंसने लगे। अनिका ने कहा, आप मेरे बेटे को काला कह रहे हैं? वंश ने कहा, नहीं जल कुकड़ा। वंश के साथ वीणु भी हंसने लगी। उसके साथ देते हुए बोली, वंश इन सब के साथ दारा सिंह हर किसी पर हुक्म चलाते हैं। वंश खुश होकर बोला, इसका मतलब आप हमारी टीम में हैं। वीणु ने हाँ में सिर हिलाया। तभी वंश जल्दी से बोला, आज से आपको वीणु भाभी बुलाऊं? वीणु ने हाँ में सिर हिलाया। कनक ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, अगर देवर भाभी मिलन हो गया हो तब आ जाओ। लंदन ठुमकता स्टार्ट हुआ। वंश, अनिका और कनक ने वीणु के साथ डांस करना स्टार्ट करना शुरू किया। वीणु को हंसते हुए देखकर सिया ने कहा, सारांश, आपका फैसला सही था। हमारी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेंगी। उससे दूर रहकर अब मैं कैसे रहूंगी। ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। वहीं टेरेस पर हल्की लाइटिंग में शिवांश, आकाश और उनके साथ उनका दोस्त मेघ। शिवांश टेरेस पर खड़ा गार्डन में देख रहा था। उसके पीछे मेघ ने आते हुए कहा, तब तुझे वो मिल गई जो तेरे लिए इस धरती पर आई है। शिवांश ने कहा, ऐसा कोई नहीं है जो शिवांश राठौर के लिए बना हो, लेकिन इसे डैड ने मेरे लिए बना दिया है। मेघ ने ड्रिंक का सिप लेकर कहा, शिवांश राठौर के लिए नहीं, शिवांश के लिए यही बनी है। वैसे आज भी उतनी ही खूबसूरत है। शिवांश ने उसे घूर कर देखा। तब मेघ ने कहा, ऐसे क्या देख रहा है, भाभी की तारीफ भी नहीं कर सकता? अपने भाई को देख रहा है, कितना मस्त होकर डांस कर रहा है। शिवांश ने एक बार में ग्लास होठों से लगा खाली कर वीणु को देखा, जो मुस्कुराते हुए सबके साथ डांस कर रही थी। मेघ ने पलटकर टेबल पर सिर रखे बड़बड़ा रहे आकाश को देखकर बोला, इसे 2 पैग में ही चढ़ गई। शिवांश ने इस बार अपने ग्लास को फील करते हुए कहा, उसे हैंडल नहीं होती है? मेघ ने उसे घूरते हुए कहा, ये तेरी दूसरी बोतल है, तुझसे कुछ ज्यादा हैंडल होती है। शिवांश एक बार फिर उसी जगह आकर खड़ा हो गया। मेघ ने कुछ देर देखा, फिर बोला, शिवांश उस बात को भूल जा, पुरानी बात है। शिवांश के चेहरे के भाव बदल गए। उसने हल्के गुस्से में कहा, शिवांश राठौर कुछ भूलता नहीं है, हर चीज का हिसाब लेता है। अगर वो मेरी होगी तब सिर्फ मेरी होगी। मेघ ने उसे देखते हुए कहा, हमें पूरी बात नहीं पता है। शिवांश ने अपना ग्लास फेंकते हुए कहा, ये पता है, मिडिल क्लास लड़कियां अमीर लड़कों के पास आने के लिए क्या क्या करती हैं। मेघ ने कहा, मुझे नहीं लगता वो ऐसी है। शिवांश गुस्से में बोला, आकाश को लेकर नीचे जाओ। मेघ ने कहा, बट। शिवांश ने गुस्से में कहा, आई सेड गो। मेघ ने अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा, ओके माय एंग्री मैन। ये बोलते हुए वो चला गया। शिवांश ने नीचे देखा, तब सभी जा चुके थे। वो वहीं खड़ा रहा। कुछ पल बाद किसी के आने की आहट हुई। वीणु आकर टेरेस पर खड़ी हो गई। वो वर्षा से बात कर रही थी। वीणु ने मुंह बनाते हुए कहा, यार वर्षु, तूने बोला था वो गब्बर मना कर देगा शादी को, लेकिन उन्होंने हल्दी लगवा ली, कल शादी है। वर्षा ने कहा, तब टेंशन क्यों ले रही है, बंदा रिच के साथ हैंडसम भी है। वीणु ने चिढ़ते हुए कहा, वर्षा तू चुप रह, हैंडसम उनसे हैंडसम तो वॉचमैन अंकल है, और रिच पैसा उनका नहीं, उनके पापा का है। वैसे भी उस गब्बर से मुझे शादी नहीं करनी थी, लेकिन अब करनी है। वर्षा ने कहा, ऐसा न बोल, तुझे पता नहीं है कॉलेज में कैसे लड़कियां पागल थीं, उनके पीछे हाय मर्जाबा उनकी एक नजर की दीवानी रहती है। वो तेरे पास है, तू उन्हें चाहे हग करे या किस करे। वीणु ने कहा, छी वर्षु, तू कितनी गंदी है, उनसे अच्छा मैं कद्दू को किस कर लूं। तू कितना गंदा सोचती है। मुझे कॉलेज का कोई याद भी नहीं है, मुझे ये याद भी नहीं है वो कैसे दिखते थे। वो अपनी मस्ती में मस्त बात कर रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई उसकी बातें सुनकर गुस्से में उबल रहा था। शिवांश ने अपने सामने खड़ी शिवीना को देखकर कहा, हाँ, मुझे किस क्यों करोगी, तुम्हारे पास कम है, तुम्हें मैं बताता हूँ। वीणु वर्षा की किसी बात पर हंस रही थी।
अचानक से उसकी हंसी गायब होकर उसके चेहरे पर घबराहट आ गई, क्योंकि किसी की गर्म सांसें उसे अपने गले पर महसूस हो रही थी। अब आगे? वीनू ने पलटना चाहा। अगले ही पल शिवांश ने उसकी कमर पर हाथ रख लिए। इस छुअन के महसूस होते ही जैसे वीनू की सांसें रुक गई। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, आप। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। शायद वो जानती थी ये कौन है। उसके ठंडे होठों को अपने गले पर महसूस कर वीनू ने अपनी आंखें भींचते हुए कहा, छोड़े, मुझे कौन है? शिवांश वीनू को देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर शिवांश ने वीनू के झुमके को छूते हुए कहा, तुझे हर पल देखने की ख्वाहिश थी, अब तेरा चेहरा न देखने की ख्वाहिश है। वीनू को समझ नहीं आया। उसने कहा, कौन है? वो पलटी तब कोई नहीं था, बस उसका झुमका तेज तेज हिलते हुए बार बार उसकी गर्दन को छू रहा था। उसमें शामिल घुंघरू आवाज कर रहे थे। वो घबराकर नीचे भाग गई। वीनू की पायलों का शोर कर रहा था। वीनू जाने के बाद शिवांश बोला, मिस शिविना, आपके साथ रहने में मजा आने वाला है। उसने अपने बालों में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वीनू भागते हुए नीचे आई, सीधे अपने रूम में आ गई। उसे ऐसे भागते हुए देखकर सिया ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? वीनू, भाग क्यों रही हो? वीनू ने हांफते हुए कहा, मम्मी, वो ऊपर। सिया ने परेशान हो वीनू की पीठ सहलाते हुए कहा, क्या हुआ? कुछ समझ आ नहीं आ रहा है। वीनू ने जब सिया के चेहरे पर परेशानी देखी तब न में सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, मैं टेरेस पर गई थी और वहां अंधेरा था बस। सिया ने वीनू को डांटते हुए कहा, मना किया था ना, तुम्हें हल्दी हो गई है तुम्हारी, तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, लेकिन तुम सुनो तब ना। सिया की डांट सुनकर वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, बस मम्मी, भूत नहीं था, छत पर अंधेरा था। आप जानती है मुझे अंधेरे से डर लगता है। सिया ने कहा, डर नहीं लगता, तुम्हें निक्टोफोबिया है, तब ध्यान रखा करो। वीनू ने उसे साइड से हग करते हुए कहा, तब आप है ना मेरे अंधेरे की रोशनी। सिया ने कहा, अब हर टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें अपने पति के साथ रहना है, अब उसका ही खून पीना। वीनू ने कहा, वो खुद भूत है। तभी वो तेज से बोली, मम्मी। सिया ने कहा, अब क्या हुआ? वीनू ने अपनी कुर्ती ऊपर करते हुए कहा, इचिंग हो रही है। सिया ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, अपनी मेहंदी खराब कर लोगी। उन्होंने वीनू की कुर्ती उठाकर देखा, तब वहां मेहंदी से टैटू डिजाइन बना हुआ था। सिया ने एक बार वीनू का चेहरा देखा, फिर उसके सिर पर मार बोली, बेवकूफ, पागल लड़की बोल रही है शादी नहीं करनी, फिर ये क्या है? वीनू ने चीढ़कर देखते हुए कहा, मम्मी, सिर पर मारा न करो, ये बोल। वीनू मिरर में अपनी कमर को देख आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये कैसे हुआ? नीचे सारे लोग थे। ध्रुव ने कहा, शिवांश, अब से आप बाहर नहीं जाएंगे। शिवांश ने अपनी आंखें छोटी कर उन्हें हुए देखकर कहा, मतलब क्यों नहीं? अनिका ने समझाते हुए कहा, बेटू, कल ही तक शादी है, आज की बात है केवल। तभी ध्रुव ने वंश की चॉकलेट छीनते हुए कहा, यही खाना है या जो बोला था किया? भाई की शादी है तुम्हारे। वंश ने मुंह बनाकर ध्रुव को देखा, फिर सीढ़ियों से आती वीनू को देखकर बोला, मेरी प्यारी भाभी ही है जो अपने प्यारे देवर से प्यार करती है, वरना सब ने मुझे कुली बना दिया है। ध्रुव ने कहा, जो पूछा है वो बताओ। वंश ने कहा, कूल डैड, मेरे क्लोथ्स का इंतजाम हो गया, सबसे हैंडसम मैं ही लगूंगा। ध्रुव ने वंश को घूरा। तभी कनक ने वंश के सिर पर मारते हुए कहा, घोंचू, काम हो गया, ये पूछ रहे हैं? सीढ़ियों पर खड़ी वीनू ये देख रही थी। उसने कहा, सिर पर न मारा करो। ये सुन वंश खुश हो गया, लेकिन शिवांश की भौहें तन गई। वंश ने ध्रुव को देखते हुए कहा, मैं क्या कामचोर दिखता हूँ? सारा काम हो गया, डेकोरेशन, मंडप और फोटोग्राफर के साथ सब सेट हो गया। शादी से लेकर सुहागरात तक की वीडियो अच्छे से बनाएगा। वंश के ये बोलने पर शिवांश को खांसी आ गई। अनिका, ध्रुव एक दूसरे को देखने लगे और कनक इधर उधर। एकदम शांति हो जाने के बाद वंश ने सबको देखते हुए कहा, क्या हुआ, आप सब शांत क्यों हो गए? मैंने कुछ कम कर दिया, अगले दिन की भी बनवानी थी क्या? ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने ये बोला उसे? वंश ने खुश होते हुए कहा, हाँ, मैंने यही बोला था। वो बेचारा डर गया, कह रहा था तुम्हारे भाई मुझे जान से मार देंगे, लेकिन मैंने भी उससे कह दिया, मेरे भाई झल्लाद है, लेकिन मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। ये बोलते हुए उसने अपना कॉलर खड़ा किया। तभी अनिका ने कहा, नहीं बेटा सू, हाग, रात मतलब वेडिंग नाइट की वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। वंश ने घूरते हुए कहा,
क्यों जरूरत नहीं है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? सारी रश्मों की बनी है या नहीं? इसकी भी बनेगी। फिर वंश ने वीणु को देखते हुए कहा, भाभी आपको कोई प्रॉब्लम है? वीणु ने ना में सिर हिला दिया। वंश ने खुश होकर कहा, देखो भाभी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी शिवांश ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, क्योंकि तुम दोनों इडियट हो। फिर ध्रुव को देखकर बोला, आपसे कहा था इस गधे को कुछ बाहर की दुनिया दिखाओ। ये बोल वो वहां से चला गया। वीणु अपनी आंखें छोटी छोटी कर शिवांश की पीठ को घूरने लगी। अब तक उसने शिवांश का चेहरा नहीं देखा था। वंश मुंह बनाए बोला, छल्लाद। वहां से चला गया। कनक, वीणु, सिया भी चली गई। ध्रुव ने अनिका को देखा। अनिका ने ध्रुव को। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। नेक्स्ट डे सुबह से शाम तैयारियों में बीत गई। पहले वीणु मंदिर होकर आई, अब ब्यूटिशियन उसे रेडी कर रही थी। वहीं शिवांश के रूम में शिवांश रेडी बैठा था। मेघ, आकाश और कनक उसके साथ थे। मेघ ने पगड़ी देखते हुए कहा, वैसे ये पगड़ी भाभी या बहनोई पहनाता है, लेकिन हमारी छोटी तो अभी अनमैरिड है, मुझे ये संभालना नहीं आता। शिवांश ने कहा, आकाश तुम ये करो। आकाश ने झट से शिवांश को देखा। तब शिवांश ने कहा, ऐसे क्या देख रहा है? एक काम ही करने को बोला है। आकाश ने कहा, पर मैं कैसे? उसे देखते हुए शिवांश ने कहा, हाथों से। तू लकी है, तुझे शिवांश राठौर के लिए कुछ करने को मिल रहा है। ये बोल वो सीधा बैठ गया। आकाश ने उसके सिर पर पगड़ी बांधते हुए कहा, कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, पता नहीं मेरी बहन कैसे झेलेगी। कुछ देर बाद मंडप में वर पूजा हो चुकी थी। अनिका, सिया वीणु को लेने गए थे। सामने से आती हुई वीणु को देखकर ध्रुव ने कहा, मेरी प्रिंसेस आज क्वीन बनने वाली है। मेघ जो शिवांश के पीछे खड़ा था, उसने मुंह खोले कहा, ब्यूटीफुल। उसके मुंह से ये सुनकर शिवांश ने वीणु को देखा। एक टक उसे देखने लगा। वीणु अपनी पल के झुकाए अनिका और सिया का हाथ पकड़े आ रही थी। वो सच में आज परी लग रही थी। उसने मरून हेवी लहंगा पहना था, जिस पर गोल्ड वर्क किया गया। सिर पर नेट का दुपट्टा, जिसके बॉर्डर पर डायमंड स्टोन्स थे। दुपट्टा उस मके चेहरे को ढक रहा था, लेकिन सिर्फ उसके ललाट तक नेट के दुपट्टे की वजह से वीणु का चेहरा दिख रहा था। काजल से सनी आंखें और नाक में नथ, जो उसके सुर्ख रंगे होठों के पास हिलते हुए वीणु के हार्ट शेप्ड लिप्स की खूबसूरती को बढ़ा रही था। गले में हैवी हार, हाथों में मरून भरी भरी चूड़ियां। वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी, उसकी कमर पर बंधे कमरबंद के घुंघरू शोर कर रहे थे। शिवांश की नजर वीणु पर ठहरी थी। पलकें झपकाना भूल गया वो अपनी दुल्हन को देखकर। उसकी नजर वीणु के कमर पर बने उस मेहंदी टैटू पर गई। शिवांश के होठों पर ईविल स्माइल आ गई। आखिर ये उसने ही तक किया था। एक मोर पंख के साथ अपना नाम शिविना की कमर पर लिखा। शिवांश ने एक बार फिर वीणु के चेहरे को देखा। उसकी नजर वीणु के लिप्स पर टिक गई। तभी मेघ ने शिवांश के कान के पास आकर कहा, आज भी तुम्हें उसके लिप्स अट्रैक्ट करते हैं? अब आगे। शिवांश ने मेघ की तरफ देख उसे अपनी कैट आइज से घूरने लगा। मेघ ने हंसते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा था, बस मजाक ही तो था। शिवांश ने कुछ नहीं कहा। सामने हवन में जल रही आग को देखने लगा। ये सच था, वो जब भी वीणु को देखता था उसके लिप्स उसे अट्रैक्ट करते थे। आकाश ने वीणु का हाथ पकड़ा। उसे मंडप में लाकर शिवांश के हाथ में वीणु का हाथ देते हुए बोला, ख्याल रखना मेरी जान का, इसे किसी को सौंपना आसान नहीं है मेरे लिए। शिवांश ने वीणु का हाथ अपने हाथ में ले उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहा, शिवांश राठौर एक बार कोई जिम्मेदारी लेता है तब उससे पीछे नहीं हटता। ये बोलते वक्त उसकी आवाज भारी, लहजे में एक दृढ़ता थी। वीणु उसे देखने लगी, बस उसे ही देखती रह गई। गोल्डन और ऑफ वाइट शेरवानी में वो किसी ग्रीक गॉड की तरह दिख रहा था। उसके सिर पर वो पगड़ी और उसमें लगा रूबी ब्रोच। शिवांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जिससे ये पता लगाना मुश्किल था वो खुश है या दुखी। वीणु अभी भी बिना पलकें झपकाए शिवांश को देख रही थी। तभी शिवांश ने धीमे से कहा, आई नो आई एम हैंडसम, अच्छा होगा अपनी शादी पर ध्यान दो। वीणु ने मुंह बनाकर उसे देखने लगी, फिर खुद से बोली, इनसे हैंडसम तो चौकीदार अंकल है। लेकिन फिर उसे अपनी ही सोच पर डाउट हो रहा था। पंडित जी के बोलने पर वीणु और शिवांश ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। फिर कुछ मंत्र उच्चारण के बाद पंडित जी ने कहा, कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाएं। अपने पापा का जिक्र सुनते ही वीणु सिर उठाकर अपने मम्मी और आकाश को अपनी नम आंखों से देखने लगी। वीणु ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाए हुई थी, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। उसने एक बार ध्रुव को देखा। ध्रुव लाचारी से उसे देख रहे थे। वीणु की आंखों में उनके लिए बेहद गुस्सा, नफरत थी। सिया ने आकर वीणु का कन्यादान किया। अपने आंखों में आए आंसू साफ कर वीणु के माथे को चूम लिया।
फिर कनक ने उन दोनों का गठबंधन किया। पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए खड़े हो जाएं। फेरे लेने लगे। सारे लोग उन पर फूल वर्षा रहे थे। जब वीणु शिवांश के आगे चली तब वो रुक गई। ये देखते हुए सिया की धड़कनें तेज हो गई। कहीं वो अब मना न कर दे शादी को। वीणु के दिल में न जाने क्या आया। उसने पलटकर शिवांश को देखा। उसका हाथ पकड़कर चलने लगी। ये देख ध्रुव के साथ सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। फेरों के बाद पंडित जी ने चांदी की सजी थाल को आगे करते हुए कहा, वधू को मंगलसूत्र पहनाए। शिवांश ने मंगलसूत्र उठाकर शिवना के करीब जा उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। एक पल को उन दोनों की नजरें मिली और वो एक दूसरे को देखने लगे। मेघ ने कहा, बस तेरी ही होने वाली है, अच्छे से देखना, अभी शादी कंप्लीट करो। मेघ की आवाज से शिवांश का ध्यान टूटा। वो पीछे हो गया। पंडित जी ने कहा, बधू की मांग में सिंदूर भरिए। शिवांश ने एक हाथ से वीणु का मांग टीका उठाया और चांदी के सिक्के से उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। वीणु एक टक शिवांश को देख रही थी। वीणु ने अपनी नाक को छू मुंह बनाकर बोली, मेरी नाक लाल कर दी। उसकी इस हरकत पर सब हंसने लगे। सिंदूर उसकी नाक पर गिर गया था। शिवांश को इस वक्त हंसी बहुत आ रही थी, लेकिन उसने वीणु के सामने खुद को रोका हुआ था। पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप पति पत्नी हुए, अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। वो दोनों खड़े हुए और मंडप से नीचे आए। सबसे पहले उन्होंने सिया से आशीर्वाद लिया, फिर अनिका से और ध्रुव के पास आए। शिवांश ने ध्रुव को देखते हुए कहा, आप खुश हैं ना? घर छोड़ने का भूत उतर गया होगा। ध्रुव ने कहा, पहले आशीर्वाद लें फिर कुछ बताते हैं। शिवांश में सिर हिलाते हुए झुका, लेकिन उसने देखा वीणु अभी भी वैसे ही खड़ी थी। शिवांश ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ नीचे खींचा। वीणु के हाथ को पकड़े हुए ही ध्रुव के पैरों को छू लिया। ध्रुव या किसी ने शिवांश की इस हरकत को नहीं देखा। ध्रुव वीणु को आशीर्वाद लेते हुए देख खुश हो गए। उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। शिवांश ने टाइटली वीणु का हाथ पकड़ा हुआ था। वीणु ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तभी वंश ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, अरे भाई, अभी भाभी को छोड़ दो ना, उन्हें अपने प्यारे देवर भाई से मिलना है। शिवांश ने वीणु का हाथ छोड़ दिया। वंश झट से वीणु को हग कर झूमते हुए कहा, भाभी भाभी भाभी, फाइनली आप मेरी भाभी बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हम दोनों की टीम स्ट्रांग रहेगी। आप मेरे साथ आओ, ये बोल वो वीणु को अपने साथ खींचने लगा। शिवांश वहीं रहा। तभी उनका गठबंधन खींचने की वजह से खुलने लगा। ये देख सब घबरा गए, लेकिन वीणु ने जल्दी से अपने गठबंधन को पकड़ लिया, साथ ही शिवांश ने भी। सिया ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली। शिवांश ने वो अपने गले से निकालकर शवीनू को थमाते हुए कहा, संभालो। ये बोल वो अपना फोन लेकर चला गया। सिया वीणु के पास आकर बोली, बच्चा ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है तुम्हें। अनिका ने दूसरी साइड से आते हुए कहा, आज से आपकी बेटी हमारी बहू हुई। ये सुनते ही वीणु की आंखें लबालब आंसुओं से भर गई। वो अपनी मम्मी को देखने लगी। सिया ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, आज से मेरी राजकुमारी आपके घर की रानी बन गई। मेरी छोटी सी गुस्सौल और नासमझ बच्ची से कोई गलती हो जाए तब उसे माफ कर देना। ये बोलते हुए सिया ने अपने हाथ जोड़ लिए। उनके ये करते ही ध्रुव ने कहा, तुम भूल रही हो सिया, वो मेरी कौन है? यहाँ वो वैसे ही रहेंगी जैसे तुम्हारे घर में रहती थी। सिया ने अपने आंखों के आंसुओं को आंखों में ही रोकते हुए कहा, मेरी बच्ची को रिश्तों की समझ नहीं है, उसे समझना। इसके आगे बोलते हुए उनका गला रूंध गया। वीणु सिसकियां लेते हुए रोने लगी थी और उसे रोते हुए देखकर वंश की आंखों में भी आंसू थे। अनिका को देखते हुए सिया ने कहा, अन्नू, मुझे वीणु से बात करनी है। अनिका ने हाँ में सिर हिलाया, बोली, हाँ, हमें भी अपनी बहू के गृह प्रवेश की तैयारियां करनी है। ये बोल वो कनक और वंश को लेकर अंदर चली गई। मेघ और ध्रुव भी वहां से चले गए। सिया ने वीणु का चेहरा अपने हाथों में ले उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरा बच्चा कब इतना बड़ा हो गया कि उसकी शादी का वक्त भी आ गया, मम्मी को पता ही नहीं चला। वीणु ने रोते हुए कहा, आपने ही कराई है। सिया ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, मैंने की है। तब अब मेरी छोटी सी वीणु के ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उसे इस घर के हर रिश्ते को खुशी से अपनाना है, अपने पति के साथ सबका ख्याल रखना है। वीणु की आंखों से लंबे लंबे आंसू बह रहे थे। आकाश पास में ही खड़ा था। सिया ने वीणु के दोनों हाथों को अपने हाथ में ले उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तेरे पापा हमेशा कहते थे कि मैं अपनी बेटी को उसकी विदाई में रोने नहीं दूंगा। तू इतना रो रही है।
देख अपनी रिश्ते को खूबसूरती बनाना, उसे जीना, रिश्ता निभाने में और खूबसूरती से उन पलों को खुशी खुशी जीने में बहुत अंतर है। मैं नहीं चाहती तुम इस रिश्ते को एक बोझ समझो। निभाओगी ना अपने रिश्ते को अच्छे से? एक अच्छी पत्नी और बहू की सारी जिम्मेदारियां निभाएगी। सिया ने अपने आंसू साफ किए। वीनू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, प्रॉमिस। आकाश ने वीनू के माथे को चूम कर कहा, मेरी गुड़िया तू बहुत लकी है। वो लोग भी जिनके घर मेरी गुड़िया जा रही हैं, अपना ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम हो तब अपने भाई को याद करना, मैं हूं हमेशा तेरे साथ। वीनू ने उसे हक कर कहा, आप कहते थे आप मेरी शादी पर नहीं रोओगे, अब क्यों रो रहे हो? आकाश ने उस मक्के सर पर हाथ रखते हुए कहा, ये खुशी के आंसू है ना? सिया ने उसकी तरफ देख उसे कुछ इशारा किया। आकाश वहां से चला गया। सिया ने कहा, बेटा अब तुम्हें शिवांश के साथ रहना है, उसके रूम में उससे लड़ना मत। वीनू ने कहा, मैं उन गब्बर के साथ नहीं रहूंगी। सिया ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, बेटा वो गब्बर तुम्हारा पति है, अब उसके साथ ही उसके करीब रहना है। अगर वो तुम्हारे करीब आए तब डरना मत, मना मत करना। आज तुम्हारे जिंदगी का खास दिन है, वो करीब आएगा तब थोड़ा दर्द होगा। अच्छा। सिया ने वीनू की आंखों को देखा जो उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया था। सिया जानती थी वीनू कुछ नहीं समझ रही, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। सिया ने कहा, मम्मी को जाना है ना? ये सुनते ही वीनू की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। आकाश में आते हुए कहा, चले मम्मा, अब हमारी गुड़िया की विदाई का टाइम आ गया। वीनू ने टाइटली सिया का हाथ पकड़ न में सिर हिलाते हुए कहा, मम्मी नहीं जाएगी। अगर मम्मी जाएगी तब वीनू भी मम्मी के साथ जाएगी। वीनू बहुत रो रही थी क्योंकि सारांश के जाने के बाद आज तक वो 2 दिन के लिए भी सिया से दूर नहीं गई। उसे रोते हुए हिचकियां बंधने लगी थीं। ध्रुव ने सिया को रुकने को कहा, लेकिन सिया ने कहा, पहले ही दिन वो बेटी की ससुराल नहीं रुक सकती है। वीनू ने अपना चेहरा आंखें रोते हुए लाल कर लिया। उसे संभालना सिया के लिए मुश्किल हो रहा था। वीनू ने रोते हुए कहा, मम्मी नहीं जाओ ना। किसी ने वीनू का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और वीनू उसके सीने से जा लगी। अब आगे। वीनू ने अपनी भीगी पलकों को उठाकर देखा, तब उसके सामने उसका नया नया पति खड़ा था जो उसे अपनी कैट आईज से घूरे जा रहा था। वीनू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे। मम्मी, शिवांश ने अपनी भारी आवाज में कहा, बस एक बार और मम्मी नहीं, देख रही हो ना उनकी भी हेल्थ खराब हो सकती है, फिर भी उन्हें रुला रही हो। वीनू उसे घूरने लगी। तभी शिवांश ने आकाश को देखते हुए कहा, आंटी को गेस्ट रूम में लेकर जाओ या अपने घर? आकाश ने कहा, नहीं, हम घर ही जाएंगे, तू संभाल लेगा वीनू को। शिवांश ने आकाश को घूरा। तब वो जल्दी से बोला, मम्मी वो संभाल लेगा, हम चलते हैं। सिया ने वीनू को देख स्माइल कर कहा, अपना ध्यान रखना। वीनू ने रोते हुए कहा, भाई मुझे गब्बर के साथ छोड़कर मत जाओ। मेघ ये सुनकर मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। आखिर उससे नहीं हुआ। तब वो वहां से चला गया। वंश ने अपने आंसू साफ करते हुए विजय से बोला, अंकल एक बोट ले आइए और मेरे लिए स्विम सूट। सब उसे देखने लगे। तभी वंश ने कहा, जब सब इतना रोएंगे तब बाढ़ आ जाएगी, हमें बोट की जरूरत पड़ेगी। अनिका ने कहा, चलो गृह प्रवेश का टाइम हो गया है। कुछ देर में वो लोग दरवाजे पर खड़े थे। अनिका ने हल्दी की छाप वीनू से लगवाई। फिर अनिका ने चावल के कलश को देखते हुए कहा, बेटा दाएं पैर से गिराकर अंदर आओ। वीनू ने वैसे ही किया। आलते की थाल में पैर रख वीनू सफेद कपड़े पर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आई। शिवांश उसके साथ ही आ रहा था। वो दोनों घर के बने सुंदर से मंदिर में आए। फिर कुछ रस्मों के बाद अनिका वीनू को अपने साथ ले गई। शिवांश वहां से छत पर आ गया। उसने देखा यहाँ मेघ बैठ मजे से ड्रिंक कर रहा है। शिवांश में को देख उसके पास आ गया। मेघ उसे देख बोला, भाई मुझे गब्बर के साथ छोड़कर मत जाओ। ये बोल मेघ जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर शिवांश ने उसके गले में हाथ डालकर दबाते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है। मेघ अभी भी हंस रहा था। फिर उन दोनों ने कुछ देर बैठकर ड्रिंक की, अपने अपने रूम की तरफ आ गए। शिवांश अपने रूम के पास आया तब वंश कनक खड़े थे। उन्हें वहां देख शिवांश ने कहा, मेरे रूम में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम चौकीदारी करो। वंश ने कहा, अंदर कुछ खास है जिससे हमें कुछ खास मिलने वाला है। शिवांश बोला, हटो मुझे जाने दो। कनक ने कहा, जाना है तब हमारा नेक देकर जाइए वरना भाभी के दर्शन नहीं होंगे। शिवांश ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, क्या चाहिए?
कनक ने कहा। मॉरिशस ट्रिप? वंश बोला। आपकी न्यू कार की। शिवांश ने मुड़ते हुए कहा, मैं मेघ के रूम में सो जाऊंगा। वंश ने कहा, मेघ भाई के साथ सुहागरात मनाओगे? शिवांश ने उसे घूर कर कहा, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, अब कल से देखते हैं। कनक बोली, भाई आपको इसी रूम में जाना है और नेक देकर जाना है। शिवांश ने कनक को देख बोला, राहुल को बोलो और तुम्हें तो पता है। वंश ने खुश हो अपने दांत दिखाते हुए कहा, हाँ। वो दोनों वहां से उसे लूट कर खुशी खुशी चले गए। शिवांश ने गेट खोल अंदर आया। उसका रूम फ्रेश फूलों की खुशबू से महक आ रही थी। उसने देखा हर तरफ रोज पेटल से डेकोरेशन थी। सेंटेड कैंडल से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। बेड के ऊपर रेड हार्ट, उसके आस पास से निकलते हल्की फेरी लाइट्स बेड के चारों ओर व्हाइट सर्टेन के साथ बुके थे। सामने एक छोटे डेकोरेटेड टेबल पर रेड वाइन और आइस टब रखा था। वहीं बेड पर वीनू घूंघट में बैठी थी, जो उसके ललाट तक था। वीनू के सिर्फ सुर्ख होंठ दिख रहे थे। उसके हाथों की मेहंदी उन्हें और खूबसूरत दिखा रही थी। बेड की हल्की लाइट्स और कैंडल्स की रोशनी रूम को रोमांटिक और ब्यूटीफुल दिखा रही थी। शिवांश खोए हुए ही वीनू की तरफ बढ़ने लगा। वो वीनू के पास आकर खड़ा हुआ, वीनू के चेहरे से घूंघट हटाया। वीनू के चेहरे को देखकर उसने साइड टेबल पर देखा, जहां दूध का ग्लास खाली रखा था। इसका मतलब वो दूध खुद पी गई थी, क्योंकि उसके होठों के ऊपर अब भी निशान बने थे। शिवांश के होठों पर स्माइल आ गई। वीनू ने उसे देखते हुए कहा, अब मैं सो जाऊं। शिवांश ने उसे देखा। वो थकी हुई और आंखें लाल थी। वीनू ने उसे ऐसे खुद को देखते हुए पाया, तब बोली, वो आंटी ने कहा था कि जब तक आप नहीं आते मैं सो नहीं सकती। शिवांश उसके भोले और मासूम चेहरे को देखता रहा। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, ये इतनी मासूम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शिवांश ने उसे घूरते हुए कहा, जाओ, जाकर सोफ पर सो जाओ। ये सुनकर वीनू उसे घूरने लगी। उसने कहा, मैं क्यों सोफ पर सोऊं, मुझे बेड पर ही नींद आती है। शिवांश ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, ये मेरा बेड है, इसलिए इस पर मैं सो सकता हूँ। तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। वीनू भी अपने घुटनों पर खड़े होते हुए बोली, क्यों? आंटी ने कहा, आज से ये मेरा कमरा भी है, तब मैं बेड पर सो सकती हूँ। आप सोफे पर जाकर सो जाओ। शिवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वीनू को आर्म से पकड़ते हुए कहा, ये मेरा घर है, मेरा कमरा है, तुम मेरी चीजें नहीं ले सकती हो। वीनू को अनिका ने समझाया था। तब उसने वो सब याद करते हुए कहा, आपसे शादी हुई है, मेरी मेघ भैया के साथ फेरे नहीं लिए मैंने। आप बेड पर सो सकते हैं, तब मैं भी। उसे अपने हाथ में दर्द हुआ। उसने शिवांश से खुद को छुड़ाते हुए अपने हाथ पर बने लाल निशान को देखते हुए कहा, आपने मारा मुझे? शिवांश ने कहा, मैंने कब? वो पूरी बात बोल नहीं पाया था कि वीनू ने एक पिलो उसके मारा। गुस्से में नाक फुलाते हुए उसे देखने लगी। शिवांश ने उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा। तुमने शिवांश राठौर को मारा? वीनू ने उसे अपनी जीभ दिखाते हुए कहा, हाँ तब। शिवांश ने एक पिलो उठाकर मारा, बोला, तब ये? वीनू ने कहा। वेणु आफत उससे कोई नहीं बचता, ये बोल सारे कुसन उठा उठा कर शिवांश को मारने लगी। शिवांश भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी उठा उठाकर कुशंस मार रहा था। शिवांश वीनू के साथ उसके जैसा ही हो गया था, जो बिना वजह किसी से बात भी नहीं करता। वो वीनू से अपनी फर्स्ट नाइट पर बुरी तरह निकल गया था। पिलो के अंदर के रोए निकलकर वहां फैल गए थे। लेकिन शिवांश और वीनू रुक नहीं रहे थे। अचानक से वीनू जोर से चीखी, आ! शिवांश ने रुककर इसे देखा और अपने हाथ का कुशन पीछे खींचना चाहा। तभी वीनू ने उसे टाइटली अपने कान के पास करते हुए कहा, मम्मी, दर्द हो रहा है। शिवांश ने वीनू के चेहरे पर दर्द वाले भाव देखे, तब बोला, क्या हुआ है? वीनू ने कहा, आपकी वजह से हुआ है, झुमका फंस गया, दर्द हो रहा है। बोलते हुए वीनू की आंखों में आंसू आ गए। ये देख शिवांश ने कहा, मैं देखता हूं। ये बोलकर उसने आराम से वीनू के कान से झुमका निकाल दिया। ये करते हुए वो वीनू के बहुत करीब आ गया। वीनू की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने कदम पीछे लेने चाहे, लेकिन शिवांश ने उसे अपने करीब करते हुए उसके दूसरे कान का भी झुमका निकाल दिया। वीनू ने अपनी कांपती आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? शिवांश ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ ले जाते हुए उसके बालों को खोल दिया। शिवांश की नजर अपनी बाहों के घेरे में खड़ी वीनू पर थी, जो उसे अपनी हरी आंखों से देख रही। शिवांश की नजर वीनू के खूबसूरत चेहरे से होते हुए थरथराते हुए होठों पर ठहर गई। वीनू के हार्ट शेप्ड होंठ उसे हमेशा ही अट्रैक्ट करते थे। शिवांश की पकड़ वीनू की कमर पर कस गई। उसने वीनू को थोड़ा झुकाते हुए उसके सुर्ख होठों पर अपने होंठ रख दिए।
इस एहसास को महसूस कर वीणु अपनी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एक झुझुरी के साथ वीणु के शरीर में कंपन होने लगा, लेकिन शिवांश उसमें खो चुका था। वो डीपली वीणु को किस कर रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ वीणु की पीठ तक आ गए। ध्रुव और अनिका शिवांश वीणु के रूम के बाहर खड़े थे। हालांकि यहाँ सारे रूम के डोर साउंड प्रूफ थे, लेकिन अभी शिवांश के रूम का डोर हल्का खुला हुआ था। उन्हें अंदर से जैसे किसी के लड़ने की आवाजें आ रही थीं। अनिका ने ध्रुव को देखते हुए कहा, ध्रुव, जिन हालात में इनकी शादी हुई है, ये एक दूसरे को पीटते ना हो, लड़ तो नहीं रहे? ध्रुव ने उनकी कमर पर छूटी काटते हुए कहा, क्या पता हमारा वाला लड़ते हो? अनिका ने उनके शोल्डर पर मार कर कहा, आपको हर वक्त यही सूझता है। फिर वो खिड़की के पास आई और अंदर झांका। अंदर देखते हुए उनकी आंखें हैरानी से बड़ी ही गईं। अब आगे। अनिका ने ध्रुव की नजरों का पीछा करते हुए अंदर